बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाज़ार की, आज है 10 जुलाई और ऑफ कोर्स अगर रिलायंस को आप हटा देना मार्केट में दोस्तों, ऑफ कोर्स एक करेक्शन का दौर हमें देखने को मिला। रिलायंस चूँकि दोस्तों एक हेवी वेट्स हैं, इसी की वजह से हम 3.5-4% के आसपास रैली आने से वो इंडेक्स को थोड़ा सा लिफ्ट करता है। बट उसको छोड़ के आज ब्रॉडर मार्केट में ना बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। और इसी बीच में सरप्राइजिंग डेटा इसलिए है बिकॉज एफ की बात की जाए, डी की बात की जाए, नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। डी की बात की जाए 288 करोड़ के आसपास नेट बाइंग उन्होंने करी है। रही बात एफ की, वही 600 करोड़ के अप्रॉक्स ऑफकोर्स उनकी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। हो सकता है दोस्तों आज बहुत ही जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जिनको हम लोग एच बोलते हैं, बड़े प्लेयर्स की बात की जाए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उनकी तरफ से आती हुए देखने को मिल सकती है। बिकॉज आपको पता है, अच्छे से पता है कि परसों के दिन हमें यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ अब तो इस नंबर्स का सिलसिला होगा। तो बहुत सारे स्टॉक जिनमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी, शायद थोड़ा सा नर्वस माहौल के कारण जो प्री प्रॉफिट बुकिंग हम लोग बोलते हैं वो शायद हो रहा होगा। अच्छे से पता है ग्लोबल मार्केट में डो का 200 चढ़ना ये बाज़ार के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। प्रीवियस कुछ समय से हमारा निफ्टी डो को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि डो से हम लोग बहुत ही आगे निकल गए हैं। करेक्शन होगा तो ऑफकोर्स वो हेवी हो सकती है, बट इसी बीच में हमें समझना है कि कौन कौन से करेक्शन के साइकिल में क्या क्या न्यूज़ होती है। अपनी इकोनॉमी में तो उसको भरोसा करना सीखिए, वरना हमेशा क्या होगा कि जो डर होता है वो अपने अंदर ऑफकोर्स समा जाता है। तो एनीवेज अगर आप देखें दो में हमें 200 पॉइंट के आसपास अभी तक उछाल दिखाई दे रही है। तो मैंने क्या बताया कि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है ना, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, तो मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे रिसीव करता हूँ कि सर क्या होगा, क्या करेक्शन स्टार्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों अगर आप मार्केट में 5 साल 10 साल के नहीं आए ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के संग जाना पसंद करिए। रीज़न साफ है, बिकॉज मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट होगा। बट इसी बीच में हमारा जीएसटी कलेक्शन के संग आप देख सकते हैं कि नेट डायरेक्ट कलेक्शन की बात की जाए टैक्स की, उसमें भी दोस्तों उछाल हमें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में 16% की दर से बढ़ा है, जो मेरे हिसाब से दोस्तों हिस्टोरिक है, फिनोमिनल है। आप सबको अच्छे से पता है कि एक बार रेट कट होना अगर शुरू होगा, चाहे वो फेड की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, तब तो गैस कंजम्पशन और भी बूस्ट होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि लोग और थोड़ा खर्चा करेंगे, उनके पास पैसे आएंगे तो टैक्स में कन्वर्ट होगा। आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार जो बजट था उसमें जो कैपेक्स प्लान था इंडिया को लेके, वो थोड़ा बहुत उम्मीद से बढ़ता हुआ देखने को मिला। कितना था? 1 लाख करोड़। अगर तो जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए कॉर्पोरेट से, या फिर जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जाए इंडिविजुअल से, अगर उसमें राइस होगा, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों जो कैपेक्स एडिशनल हुआ था ना, उसकी भरपाई हो सकती है। तो FY24 की सो फार कंडीशन की बात की जाए, जो कि जुलाई का महीना चल रहा है, उसमें गैस 4.75 लाख करोड़ के आसपास ये आंकड़े स्टैंड हो रहे हैं, जो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी मजबूत है। और ऑफ कोर्स इसको हम लोग को अपलॉड करना चाहिए, बिकॉज इतने ख़राब इन्वायरमेंट में भी इंडिया 7% की जीडीपी से ग्रोथ कर रहा है। और साथ ही साथ चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जाए, नेट डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, वो तो गैस आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें हमें ऑफकोर्स एक सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है। गैस बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर सीडीसीएल तो एक अच्छी कंपनी है। चलिए मुझे पता है बिकॉज डुओपोली है, लेकिन यस अब NSTL की लिस्टिंग होने वाली है। हम ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या जियो फाइनेंशियल आने से बजाज फाइनेंस कोलैप्स हो जाएगा? नहीं, कंपटीशन मिलेगा। मतलब दोस्तों अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप सीडीसीएल में पैसा लगाइए या फिर NSTL में। तो बहुत ऐसे लोगों की रुचि होती है ना NSTL पे कुछ ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू NSTL। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी हाई है, और कस्टमर बेस की बात की जाए वो भी हाई। लेकिन रेवेन्यू टर्म्स की बात की जाए वो NSTL से काफ़ी कमज़ोर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉप लाइन से आपको जज कर लेना है। आपको अच्छे से पता है कि CDSL का प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत ही किफ़ायती होता है। ऑफ कोर्स NSTL की न्यूज़ आने के बावजूद CDSL में 2% के आसपास तेजी थी। तो अच्छे से पता है कि निफ्टी जितना लंबा 19,000, 19,500, 20,000, 20,500, 21,000 के आसपास, या इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में अच्छी खास जर्नी करेगा, तो डीमेट अकाउंट की ओपनिंग होगी। और इसका जो फ़ायदा है ना, दोनों को मिलेगा, CDSL को भी मिलेगा, NSTL को भी मिलेगा। अब दोस्तों ये आप जज करेंगे, आपको करना क्या है। अगर आपने वेटेज वाइज सही कलेक्शन किया है, होल्ड कर रहे हैं,
पुराने लेवल से या फिर नए लेवल से या फिर बीच के लेवल से, मैं बोलूँगा दोस्तों डरने की बात नहीं है। कंपनी अच्छी है। बीच में गए, सबको पता है कि रिलायंस जियो की जस्ट लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी, मतलब फाइनेंशियल की। उस समय दोस्तों बजाज फाइनेंस कोलैप्स हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, अब तो गैस लिस्टिंग जल्दी होने वाली है। बजाज फाइनेंस लाइफ टाइम हाई की जस्ट करीब है, ये तो गैस होते रहता है, बट ये एक अच्छी कंपनी है। अगर आप होल्ड करके चलते हैं तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे सर व्हाट अबाउट एनएसडीएल, आईपीओ में अप्लाई करना सही होगा? तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, स्टेक सेल होगी। जो एंकर इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर है, वो तो ऑफलोड करेंगे बिकॉज उनके तो बहुत पैसे बने होंगे, तब हमें खरीदने का मौका मिलेगा। जल्दी ही दोस्तों जो डेट वेट आएंगे ना, तब मैं उसको लेकर डिस्कस ज़रूर करूँगा। बात एंजल वन की, मार्केट में गैस अगर स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी दोनों रहती है ना, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी को फ़ायदा होगा, जैसे कि सी डी एस एल, एन एस डी एल, बी एस सी, एन एस सी और साथ में ना बहुत सारी ब्रोकर्स कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। एंजल वन की बात की जाए, हमने गैस बीच में इसको 1000 के लेवल पे देखा था और आप देख सकते हैं कि 3 साढ़े 3 4 महीना में समीकरण पूरा चेंज हो गया है। तरीके की बात की जाए, इनके आने वाले हैं नंबर्स, और मैंने क्या बताया तो सबको याद होगा कि इंडिगो पेंट्स में ऐसे ही कहानी हुई थी कि नंबर्स का प्रीव्यू सही था और नंबर्स के पहले जोरदार रैली 50% के आसपास रैली, और नंबर्स के बाद पूरा 3 महीना एकदम डाउन ट्रेंड या फिर एकदम कॉन्सोलिडेशन फेस, ये कैसे होता है। और इसको लोग बोलते हैं प्री प्रॉफिट बुकिंग, जहाँ पे ऐसे बहुत निवेशक हैं जो एक क्वार्टर का गेम खेलते हैं ना, वो प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 5 साल की बात की जाए, अब मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिएगा, तो उसमें गैस क्वार्टरली अगर आप हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करने के चक्कर में रहेंगे, एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर में आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर एक आध क्वार्टर अगर स्टॉक हाथ से निकलता है ना, वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मन कर रहा है, आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है, होल्ड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद नंबर्स के बाद जो रिएक्शन आएगा मार्केट, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। उस अब अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से हमें केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। फाइन ऑर्गेनिक जैसी अच्छी कंपनी में भी अच्छी खासी करेक्शन अपने लाइफ टाइम हाई से हो चुकी है। तो गैस दीपक सहित ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें अच्छी खासी फॉल है। रीज़न साफ है, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है, मंथ ऑन मंथ चेंज की बात की जाए, क्यू ऑन क्यू की बात की जाए, इसमें ना इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे बहुत सारे कॉमोडिटी स्पेस के केमिकल्स हैं जिनको घाटा हो रहा है, मतलब उनके जो डिमांड है ना, उसमें कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है। यूँ तो गैस केमिकल्स में एक से एक सुरमा और महारथी स्टॉक है। फाइन ऑर्गेनिक भी एक अच्छी कंपनी है, इसको आप होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि नंबर्स का सिलसिला अब आने वाला है, नंबर्स को देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करना सही होगा। हम लोग को क्लियर विजन मिलेगा कि सही में कंपनी के गाइडेंस कैसे हैं, कंपनी के इस क्वार्टर के मार्जिन्स क्या है और कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है। और मेरी गाइस सबको सलाह यही होगी कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड केमिकल स्टॉक्स में ना जल्दीबाजी में बिकवाली करना सही नहीं होगा। नंबर्स देख लीजिए, कमेंट्री सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। की बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है जो शुगर में काम करती है, इथेनॉल बेस्ड थीम में भी काम करती है, और उसमें हमें एक जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिला। आपको याद होगा बीच में गए स्टॉक गिर के ना 350 के नीचे आया था। मैंने उस समय भी आपको बार बार कमेंट्री दी थी कि इथेनॉल बेस्ड कंपनी में अगर आपको कैश रिस्क बिजनेस में निवेश करना है, डिप फ्री, आप इस कंपनी को एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। तो इसके नंबर्स बात की जाए पिछले 3 क्वार्टर्स के, वो तो बहुत ही अच्छे आए थे, बट रैली नहीं बन रही थी, बिकॉज एक सेंटीमेंट खराब होता है तो रैली थोड़ी सी कम बनती है। बट कंपनी अच्छी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर होता है। तो यहाँ से गैस इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहे हैं, वही 300 350 के आसपास बहुत बार आता है, बाउंस बैक होता है। लेकिन एक बार गैस अगर ये तोड़ता है ना, 2 साल कंसोलिडेशन फेज के बाहर निकलते हैं, तो अच्छी खासी मोमेंटम होगी, आपसे मौका निकला, लेट इट भी, कोई बात नहीं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट ये सबके पास एक कंपनी है अच्छी है। बेचने से पहले गैस कम से कम Q1 के नंबर्स को देख लीजिए। फूड की बात की जाए, शानदार कंपनी के संग शानदार बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन यस बीच में गैस स्टॉक भागा था और फिर से हमें एग्जैक्टली जो लेवल स्टेटेड थे 550 के नीचे, अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, जो दिखाई दे सकते हैं वही हमें देखने को मिल रहा है। 600 का लेवल क्रॉस नहीं करना मतलब फिर से 520-30 के आसपास आके बैठ जाना। कुछ समय से गैस वही हमें देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, ये सब कोई बड़े एफएनओ के स्टॉक्स नहीं है जिसमें बाइंग भी और सेलिंग वैसे ही होती है। अगर बायर्स घुस जाते हैं ना, स्टॉक काफ़ी चढ़ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो इलिक्विड स्टॉक्स थोड़ा कम होते हैं ना, उसमें रैली अगर होती है तो जोरदार होती है, और गिरावट की बात की जाए एक लिमिटेड स्पेस में ही गिरता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, नंबर्स भी कोई ख़राब नहीं थे, फिर से गैस खरीदने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन इन सब कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं तो लंबा होल्ड करेंगे तो अच्छी बात है, बिकॉज BSE पर अगर आप जाके चार्ट देखें तो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रोडक्टिव है। इसकी बात की जाए, वही हमें देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत बार कवर किया था। एशियन पेंट की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जब इनके अंदर हमें MOS इवॉल्व होते हुए देखने को मिले थे 2200 के आसपास, 2300 के आसपास, 2400 के आसपास भी। मैंने इनके फंडामेंटल एनालिसिस करके बार बार बताया था कि अगर निफ्टी को भागना है, रिलायंस को चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तो सही बताएं ना, पोर्टफोलियो में मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं
10 में से 8-9 वो गिरते हुए देखने को मिले। बट रिलायंस की बात की जाए, इसमें स्ट्रॉन्ग रैली के बाद ना निफ्टी के सेंटीमेंट में थोड़ी बहुत रैली हमें दिखाई ज़रूर दी है। मल्टीपल रीज़न है। एक तो गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, सबसे हाईएस्ट वो प्रॉफिट यही करती है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा बिजनेस ही है। और बीच में आपको याद भी होगा कि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग को लेकर मैंने बार बार कमेंट्री थे, बताया था कि एडिशनल शेयर मिल जाएंगे। बट यस, ग्रे मार्केट में गए वो जो रिटेल को लेकर ड्रामा हुआ है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज आप ग्रे मार्केट से परचेस नहीं कर रहे हैं, आप सीधा गए रिलायंस को ना ऑफकोर्स ऑफिशियल मार्केट से परचेस कर रहे हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इस बार नंबर्स अगर उम्मीद से अच्छे आते हैं तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। और ऑफकोर्स रिलायंस का भागना निफ्टी को बल देता है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और बीच में आपने डिप में ऐड किया है तो कंटिन्यू करे। आपकी एसआईपी चल रही है रिलायंस, एशियन पेंट, पिडलाइट या फिर जो बड़ी बड़ी बजाज फाइनेंस, इन सब में चल रही है एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऑफकोर्स कभी भी बड़ी फॉल आती है इंडेक्स लेवल में या फिर स्टॉक इंडिविजुअल में 15-20% का, आप अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हो। कैप की बात की जाए, जी हाँ गैस, एज स्टेटेड कंपनी की बात की जाए, करेक्शन तो होती है बट फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो ऐसी कंपनी जो गिरती नहीं है उसमें पोजीशन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पोजीशन दोस्तों तभी बनाया जाता है जब फिबोनाची पैटर्न की लेवल्स को फॉलो करें या फिर कॉन्सोलिडेशन फेज में रहे। अभी की बात की जाए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, पॉलीकैप दिखाई दे रही है। कैप दोस्तों एक फिनोमिनल बिजनेस मॉडल है और आज से नहीं, हमने बहुत दिनों से इसको कवर किया। और इसकी ऊपर जो खास पकड़ फोकस क्यों है, बिकॉज कंपनी के कैश फ्लो चेक करिए, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग चेक करिए, कंपनी के कैश रिजर्व चेक करिए और कंपनी की ईपीएस ग्रोथ चेक करें। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में गैस कोई कंपनी अगर आपको परेशान करेगी ना 1 आध साल 2 साल, लेकिन कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपके पूरे पैसे रिकवर करवाते हैं और उसके बाद असली परिणाम तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल होता है। तो कंपनी अच्छी, अगर नंबर सही आए, ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हम फिर से ब्रेकआउट लगा सकते हैं। ब्रेकआउट तो गैस 2500 के बाद हो ही गया था और रैली हमें देखने को मिली 1000 पॉइंट के आसपास। तो कंपनी अच्छी है, एसआईपी है, कंटिन्यू करे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करे, एक मीनिंगफुल करेक्शन अगर होता है तो सही है। की बात की जाए, बीच में दोस्तों पागल घोड़ा हो गया था, 4700 के आसपास पहुंच चुका था और इसमें एक जो एंटिसिपेटेड गिरावट थी वो ड्यू थी, जो कि अभी के टाइम देखने को मिल रही है। रैली भी तो गैस वैसे ही आई थी, 80% के आसपास स्टॉक चढ़ चुका था बस 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। अब कोई कंपनी 220 फॉर्मेशन के बाद इतना भागेगा तो उसमें अगर करेक्शन नहीं होगा ना, बबल हो जाएगा। और जब बबल फटता है तो काफ़ी लोग पेन में आ जाते हैं। तो बीच बीच में गैस खरीदने बेचने का मौका सबको मिलना चाहिए। फिर से 4000 के नीचे आएगा तो हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से जिनको 4000 के आसपास काफ़ी पेन हो रहा था इसको 250 पे देख के, उनको तो कंपनी ने एग्जिट का मौका दिया। अब जिनको फ्रेश एंट्री करनी है, मैं बोलूँगा कि इस बार फिर से Q1 के नंबर्स देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। से बैंक की बात की जाए, जल्दी ही HDFC लिमिटेड उनकी पेरेंट कंपनी है, बाजार से डिलिस्ट हो जाएगी और ऑफकोर्स HDFC बैंक के संग वो कंपनी मर्ज हो जाएगी। कंपनी की बात की जाए HDFC बैंक की, गैस कोई इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। गैस सदियों से पैसे बन रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कल में भले थोड़ा स्पीड कम हो लेकिन यस पैसे बनेंगे। अब जिन्होंने गैस आज से 20 साल पहले HDFC बैंक को पकड़ाना, उनके बहुत पैसे बने, लेकिन यस कंपनी पिछले कुछ समय से बिल्कुल वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसा सेंसेक्स निफ्टी ने परफॉर्म किया है। बट आपको अच्छे से पता है कि जब कंपनी बाउंस बैक करती है तो इंडेक्स तो वो पुश करती ही है, साथ ही साथ स्टॉक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को काफ़ी रिवॉर्ड भी करती है। तो कंपनी अच्छी एसआईपी लाएगी। आप सोचिए कि हर महीने, हर क्वार्टर के बाद इसमें तेज़ी का माहौल बना रहे, 4 में 4 क्वार्टर अगर नंबर अच्छे हो रहे हैं तो कंपनी भागेगी। गलत विचार विमर्श है, बहुत लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे और कंपनी का भला बुरा करके निकलेंगे, तब कंपनी भागेगी और जो पुराने निवेशक है ना उनको फ़ायदा होगा। अगर आपकी एसआईपी चल रही है कंटिन्यू करें। और मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में अभी के टाइम पूरा फ्रॉथ इसमें HDFC बैंक में निकल चुका है। दूसरे बैंक को खरीदने से पहले थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिएगा, उसके बाद जज करिएगा। बट कंपनी अच्छी है, रैली में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं की है ये और रिलायंस। और इस बार कैसे अगर रैली बनती है प्योरली तो HDFC बैंक और रिलायंस पे पूरे बाजार की नज़र होगी। टेक की बात की जाए, 12 तारीख दोस्तों भूलिएगा मत, CPI डाटा कहाँ के आने वाले US के, और साथ ही साथ HCL टेक भी अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। सो क्या हुआ, 3% गिरा था। मैंने क्या बताया कि गिरने की वजह क्या है, कुछ नहीं, प्रॉफिट बुकिंग। बिकॉज इसके पहले लास्ट क्वार्टर की बात की जाए कंपनी थोड़ा सा गिर रही थी और उसके बाद बाउंस बैक कर रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों एक नॉर्मल, एकदम कॉमन है एंड एकदम यूजुअल फिनोमिनन है। इसको लेके दोस्तों बहुत ही हाइप करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अच्छी है बट यस थोड़ा सा स्लो भागती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे IT कंपनी, पर जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी अच्छे हैं। यील्ड की बात कीजिए 4.5% के आसपास है। डिविडेंड लेवर है तो गिरावट में ऐड कर सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर एक ग्रोथ लेवर है तो मार्केट में दूसरे IT कंपनी आपको अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। और इन सब कंपनी को अगर आप एमओएस के लेवल पर खरीदते हैं तो वही होता है, आम के आम गुठलू के दाम दोनों मिलते हैं। की बात की जाए, एज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम हाई पे जाते ही दोस्तों थोड़ी बहुत जो सेलिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है दूसरे इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो हमें दिखाई दे जाती है। अब कोई इन्वेस्टर 2000, 2200, 2500 पे खरीदा होगा,
उनको लगता होगा चलो 20-25% बड़े पैसे बन गए, मैं निकल जाता हूँ, तो उधर पे गैस एक्सिट होती है, सेलिंग होती है ना, तो स्टॉक थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है। मतलब ये नहीं कि हम लोग कंपनी ग्रोथ को भूल जाएंगे, बीच में तो कैसे स्टॉक 2000, 2200, 2500 कितने बार हम लोग को बाइंग का मौका दिया। अभी के टाइम स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, नंबर चाहे जो भी हो, बिकॉज Q1 के अपडेट मार्केट को पता चल ही गए हैं। अब थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो सही है, वरना अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से है और लॉन्ग टर्म की मंशा है, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। पेंट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी इंटायर केमिकल्स में थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन पेंट इंडस्ट्री के फेवर में क्रूड के घटते प्राइस एक बहुत ही अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ा दोस्तों जो तेज़ी है ना, Q1 नहीं Q2 से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे दोस्तों मार्जिन के संग मार्जिन में तेज़ी होगी, साथ ही साथ वॉल्यूम्स में भी रिकवरी हो सकती है। बात की जाए पेंट इंडस्ट्री की, थोड़ा सा ऑफ सीज़न है, लेकिन यस ऑफ सीज़न की बात आपको कुछ ऐसे पता है कि जैसे ही ये मानसून का सीज़न जाएगा और फिर से दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा इन सब का सीज़न आएगा, तब हमें अच्छी खासी जो घर में पेंट की बात की जाए उन सब की एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई पड़ सकती है। तो पेंट इंडस्ट्री में कोई प्लेयर्स को आपने होल्ड किया है, ग्रैब किया है, उसे कंटिन्यू करें। बीच में तो कैसे स्टॉक गिर के ना 2600, 2700 के आसपास भी आया था, आज वही 3300 के आसपास है। कंपनी अच्छी है, SIP करे, बॉटम आंकने के चक्कर में दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं ना जो स्टॉक को अपने आँख के सामने से खो देते हैं। तो कंपनी को होल्ड करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है और पेशेंस वाला काम है। अगर आप मार्केट के साइकिल्स को और करेक्शन को समझते हैं, ये सबका एवरग्रीन और नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है, तो पेंट इंडस्ट्री को बेचने से पहले क्रूड के प्राइस को देखिए, अगर उसमें स्टेबिलिटी या फिर डाउन ट्रेंड बना रहता है और 70, 75, 80 के आसपास होता है, तो मेरे हिसाब से गैस जितने भी पेंट इंडस्ट्री है उनको एक टेलविंड्स का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।